बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक डियर लिसनर्स एंड व्यूअर्स टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम लोग केमिकल रिएक्शंस वाला सबक पढ़ रहे थे। आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टुडेज टॉपिक इज कि केमिकल रिएक्शन कितने किस्मों का होता है। बट बिफोर स्टार्टिंग दैट, लेकिन उसको शुरू करने से पहले यहाँ पर एक और स्मॉल लॉ है, एक स्मॉल टॉपिक है, दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। हम इसकी मीनिंग अगर ट्रांसलेट करें, कानूनी बकाए खमीर। ओके, व्हाट दिस लॉ स्टेट्स कि इस्लाम में क्या हम लोग पढ़ते हैं, मैटर कैन नॉट बी क्रिएटेड नोर डिस्ट्रॉयड, यानी मादा एनीथिंग। अब व्हाट इज मैटर, आप लोगों ने साइंस में पढ़ा होता है, एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। स्पेस, हर वो चीज जो वजन रखे और किसी भी जगह को घेर ले, उसको बोलते हैं मैटर। अभी देखिए, मैं मैटर हूँ, जहां पर हम लोग खड़े, हमारी अर्थ दुनिया ये सारे मैटर से बने हुए हैं। मैटर को ना हम लोग बना सकते हैं, ना हम लोग उसको तोड़ सकते हैं। ये किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान, इन एनी केमिकल रिएक्शन, मैटर कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। दिस लॉ इज नोन एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी इस लॉ को बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ओके, कि ना हम लोग किसी मैटर को बना सकते हैं, ना हम किसी मैटर को तोड़ सकते हैं या उसको तबाह कर सकते हैं। यानी इसका सिंपल अगर मैं खुलासा बताऊं कि किसी भी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स, रिएक्टेंट्स किसी भी केमिकल रिएक्शन में जितने भी रिएक्टेंट्स होते हैं या जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं, उन दोनों का मास हमेशा इट ऑलवेज रिमेन सेम, देयर मास always remain same. So this law is known as law of conservation of mass. अब इस लॉ को प्रूव करने के लिए यहाँ पर साइंटिस्ट ने एक स्मॉल एक्सपेरिमेंट किया, जिस तरह हम लोगों ने बिल्कुल इन लैब, हम लोग किसी भी केमिस्ट्री के लैब में जहाँ पर हम लोग कोई भी फॉर एग्जांपल एक्सपेरिमेंट करते हैं, बिल्कुल सेम टू सेम दैट काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट वाज परफॉर्म। किस तरह, हम लोगों ने लिया था सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। दिस इज नोन एज सिल्वर नाइट्रेट। whenever we react silver nitrate with NaCl, यानी सोडियम क्लोराइड, जिसे हम लोग आम जुबान में बोलते हैं टेबल सॉल्ट, तो हमें कौन से प्रोडक्ट मिल गए? हमें दो प्रोडक्ट मिल गए। वन इज कॉल्ड सिल्वर क्लोराइड एंड सोडियम नाइट्रेट। ये दो प्रोडक्ट हमें मिल गए। अब डियर लिसनर्स, जिसे मैंने अपने लास्ट लेक्चर में बता दिया था कि हमेशा रिएक्टेंट्स आर ऑन द लेफ्ट साइड। ये आपके रिएक्टेंट्स है, और ये क्या हमारे, दीज आर द प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट्स हमेशा किसी भी केमिकल रिएक्शन के लेफ्ट साइड पर होते हैं, जबकि प्रोडक्ट्स दे आर ऑलवेज ऑन द राइट साइड। सो व्हेनेवर वी रिएक्ट दीज टू कंपाउंड्स, हमें एक दो नए कंपाउंड आ गए। अब हम लोगों ने प्रूव करना है क्या वाकई में द मास कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड डिस्ट्रॉयड, यानी मास सेम रहता है। जितना मास रिएक्टेंट्स का होगा, आफ्टर द केमिकल रिएक्शन द सेम मास विल बी ऑफ प्रोडक्ट्स। सो वी विल प्रूव बाय दिस एक्सपेरिमेंट। हमने दो क्या ले लिए? फिजिकल बैलेंस, वजन ले लिए। ओके, उस पर हम लोगों ने केमिस्ट्री की तरह एक दो बीकर ले लिए, और उसके दरमियान स्मॉल टेस्ट ट्यूब। इस बीकर को हम लोगों ने बंद कर दिया। बीकर में हम लोगों ने डाल दिया सोडियम क्लोराइड। इन दिस बीकर हम लोगों ने टेस्ट ट्यूब रख दिया, जिसमें सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन था। When we weighted it, जब हम लोगों ने इसका वजन किया, तो वजन इसका आ गया 300.23 ग्राम्स आ गया। नेक्स्ट, जब हम लोगों ने इनकी रिएक्शन कर ली, जो प्रोडक्ट्स हमारे पास आ गए सिल्वर क्लोराइड एंड सोडियम नाइट्रेट, उनका जब हम लोगों ने वजन किया, तो यहाँ पर हमें वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ सोडियम क्लोराइड प्लस सिल्वर नाइट्रेट मिल गए। सोडियम नाइट्रेट अभी यहाँ पर हमें मिल गए। ओके, यहाँ पर हमें जो रिएक्शन के दौरान, रिएक्शन के बाद जो हमें प्रोडक्ट्स आ गए, तो वह व्हेनेवर जब हम लोगों ने इसका वेट किया, तो सेम टू सेम द वेट ऑफ बोथ वाज सेम, यानी जो भी मास रिएक्शन से पहले था रिएक्टेंट्स का, द सेम मास वाज ऑफ द प्रोडक्ट्स आफ्टर द रिएक्शन। सो दिस लॉ प्रूव्स, या दिस एक्सपेरिमेंट प्रूव्स दैट the mass cannot be created neither destroyed in any chemical reaction। मास को ना हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, ना हम लोग उसको तोड़ सकते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान। यानी केमिकल रिएक्शन जब हम लोग स्टार्ट करते हैं, जब केमिकल रिएक्शन खत्म हो जाए, प्रोडक्ट्स मिल जाए, तब भी द मास विल रिमेन द सेम, मास बिल्कुल सेम रहेगी। अब आते हैं अच्छा हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जो है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये केमिकल रिएक्शन कितने अकसाम के होते हैं? केमिकल रिएक्शन आर बेसिकली ऑफ टू टाइप्स। केमिकल रिएक्शन दो किस्मों की होती है। वन इज कॉल्ड एडिशन रिएक्शन। ये वो केमिकल रिएक्शन है जिसमें अ न्यू कंपाउंड इज फॉर्म्ड, ओके, बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू अदर कंपाउंड। जब हम लोग दो और कंपाउंड्स को, या फॉर एग्जांपल दो और एलिमेंट्स को मिलाते हैं, जिसके नतीजे में वी गेट अ न्यू प्रोडक्ट या न्यू कंपाउंड, these type of reactions are
नोन एज एडिशन रिएक्शंस, और इसको हमेशा हम लोग प्लस के साइन से शो करते हैं। कॉमन एग्जांपल यहाँ पर मैंने दिया है कि व्हेनेवर हाइड्रोजन के 2 मोल्स या 2 एटम्स कंबाइन विद 2 एटम्स ऑफ क्लोरीन, हमें मिलता है 2 मोल हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो एक गैस है जिसे हम कह सकते हैं HCl। सो ये एक दिस इज वन टाइप ऑफ अ एडिशन रिएक्शन। और भी बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं एडिशन रिएक्शन के। नेक्स्ट हमारे पास आता है डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोज का मतलब क्या है? तोड़ना। whenever in any chemical reaction whenever a compound is passed through heat or electric current it breaks down। जब भी हम लोग किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान किसी भी कंपाउंड को हम लोग बिजली या फॉर एग्जांपल गर्मी, आग से फॉर एग्जांपल, या गर्म हरारत से गुजारते हैं या हीट से गुजारते हैं, देन वो कंपाउंड क्या हो जाता है? इट ब्रेक्स डाउन इनटू सिंपल कंपोनेंट्स। तो वो एक बड़ा कंपाउंड छोटे से ज़रात में या छोटे से एलिमेंट्स में टूट जाता है, ओके, स्मॉल पीसेस में। इस तरह रिएक्शन को बोलते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन। कॉमन एग्जांपल क्या है? ये इसको बोलते हैं पोटेशियम क्लोरेट। क्या है इस कंपाउंड का नाम? 2KClO3। दिस इज नोन एज पोटेशियम क्लोरेट, ओके। सो यहाँ पर 2 मोल्स ऑफ पोटेशियम क्लोरेट है। व्हेनेवर जब हम लोग इसको हीट कर लेते हैं तो हमारे पास क्या आएगा? पोटेशियम क्लोराइड अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन के 3 मोल्स अलग हो जाएंगे। दिस मीन्स दिस कंपाउंड वाज डीकम्पोज, यानी इस कंपाउंड को हम लोगों ने क्या किया? तोड़ दिया, डीकम्पोज कर दिया इनटू अदर सिंपल सब्सटेंसेस बाय पासिंग थ्रू हीट और इलेक्ट्रिक करंट। हम लोग किसी भी डीकम्पोजिशन रिएक्शन में हीट भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इलेक्ट्रिक करंट, बोथ वी कैन यूज टू डीकम्पोज अ कंपाउंड। सो दीज वर द टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। अब डियर लिसनर्स, यहाँ पर एक और टर्म हमारे पास आते हैं कि व्हाट इज इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी इज एक स्मॉल कंपाउंड, यहाँ पर मैंने मेंशन नहीं किया, इसी तरह मैं बता देता हूँ कि इंटरनल एनर्जी क्या है कि हर भी किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर, हर केमिकल या हर कंपाउंड के अंदर एक स्मॉल एनर्जी, कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी वहाँ पर स्टोर होती है, दैट इज नोन एज इंटरनल एनर्जी। अब ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल एनर्जी हम लोग केमिकल रिएक्शंस को 2 और टाइप्स में तकसीम करते हैं। वन इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड वन इज नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शंस। कौन से रिएक्शन है एक्सोथर्मिक? थर्म का मतलब है हीट, एक्सो का मतलब है बाहर। व्हेनेवर हीट इज रिलीज्ड इनटू द एनवायरनमेंट, वो केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट को बाहर रिलीज हो जाती है, यानी गर्मी, फॉर एग्जांपल हीट इज रिलीज टू द आउटसाइड एनवायरनमेंट, दिस टाइप ऑफ रिएक्शंस आर नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। कॉमन एग्जांपल है हमारे पास फायर वर्क्स बर्निंग। जब भी हम लोग पटाखे या फॉर एग्जांपल पटाखे फोड़ते हैं, ये जो बाहर की तरफ हमें आग मिल रही होती है या फॉर एग्जांपल गर्मी, ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि आग या फॉर एग्जांपल हीट इज बीइंग रिलीज्ड इनटू द आउटर एनवायरनमेंट। नेक्स्ट हमारे पास आता है कोल बर्निंग। जब भी फॉर एग्जांपल हम लोग कोयला जलाते हैं, पुराने जमाने में हम लोग ट्रेन को भी व्हेनेवर इस तरह ट्रेन, अभी भी आजकल हमारे शहरों में इस तरह ट्रेन जिसे हम लोग फॉर एग्जांपल कोयला के बर्न जलाने से हम लोग चलाते हैं, या फॉर एग्जांपल वे किसी भी मकसद के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, कोयला जलाते या फॉर एग्जांपल आग जलाते। घरों में हम लोग फॉर एग्जांपल देख पकाने के लिए वी बर्न मीथेन या ऑयल। दीज आर एग्जांपल्स ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्यों? बिकॉज इन रिएक्शंस में हम हीट बाहर इन्वायरमेंट की तरफ रिलीज कर रहे हैं। कॉमन एग्जांपल यहाँ पर मैं दे रहा हूँ कि व्हेनेवर कार्बन को जब हम लोग ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करते हैं, हमारे पास मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब इस रिएक्शन में हीट बाहर की तरफ रिलीज होती है। क्यों? बिकॉज कार्बन को जब हम लोग जलाते हैं, हम लोग फॉर एग्जांपल मैंने लकड़ी को जला दिया, ये कार्बन है। व्हेनेवर आई बर्न द वुड, ये क्या है? ये कार्बन है। तो वो आग ऊपर जाकर क्या होते हैं? ऑक्सीजन के साथ मिल जाते हैं, जिसके नतीजे में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है, एंड इन द रिजल्ट वी आल्सो गेट हीट। सो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट वन इज एंडोथर्मिक। एंडो का मतलब है विद इन, इनसाइड, एंड थर्म का मतलब है हीट। दोज रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब। देखो डियर व्यूअर्स, आप लोग इसको आसान से अल्फाज में बता रहा हूँ, यू शुड डिफरेंशिएट बिटवीन देम इन इजी वर्ड्स। कंसेप्ट क्लियर करें अपना, यू शुड क्लियर योर कंसेप्ट। इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन हीट इज रिलीज्ड, हीट बाहर की तरफ रिलीज होती है। वेयर इज इन एंडोथर्मिक रिएक्शन द हीट इज नॉट रिलीज, इट इज एब्जॉर्ब, ओके, यानी हीट अंदर की तरफ आती है, उस रिएक्शन में खुद ब खुद जज्ब हो जाती है। दिस टाइप ऑफ रिएक्शंस आर नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शंस। यहाँ पर कॉमन एग्जांपल है कैल्शियम कार्बोनेट, इसको आम जुबान में हम लोग कह सकते हैं लाइमस्टोन यानी
चूने का पत्थर, जैसे हम लोग उसको पानी में रख देते हैं, वो क्या हो जाती है, वो पिघल जाती है, ठीक है, और हीट रिलीज करती है। व्हेनेवर जब हम लोग इस तरह पत्थर को किसी भी फॉर एग्जाम्पल पानी में रखते हैं तो हमें, या हम लोग इसको गर्म कर लेते हैं, हीट, हमारे पास दो कंपाउंड रिलीज होते हैं, वन इज कैल्शियम ऑक्साइड एंड वन इज कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होता है। सो इसमें क्या होता है डी रिवर्स, हीट इज यूज, यानी इस रिएक्शन में हीट इस्तेमाल हो गया, ओके, हीट बाहर की तरफ रिलीज नहीं हो गया, हीट वाज यूज्ड इन दिस रिएक्शन। अगर हम लोग इन दोनों रिएक्शंस को फिर आसान अल्फाज में बताओ कि एक्सोथर्मिक वो रिएक्शन है जिसमें हीट बाहर की तरफ रिलीज होती है, एंड एंडोथर्मिक आर दोज रिएक्शन इन विच हीट इज absorbed and not released into the outer environment. So these type of reactions were known as exothermic and endothermic reactions. ये दो और टाइप से मैंने कहा था, ऑन द बेसिस ऑफ हीट एब्जॉर्प्शन एंड रिलीज, हीट को जज्ब करने और इसको बाहर की तरफ छोड़ने की बुनियाद पर हमने रिएक्शंस को दो और किस्मों में तकसीम किया, वन इज एक्सोथर्मिक एंड वन इज एंडोथर्मिक। से यहाँ पर मैं आज का अपना टॉपिक कंक्लूड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ चुके होंगे। ये आज यूनिट नंबर 5 ऑफ क्लास 8 साइंस का ये लास्ट टॉपिक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम वी विल स्टार्ट यूनिट नंबर 6 जिसे है एसिड्स एंड बेसिस। अगर आप लोगों को इसी टॉपिक में या इससे पहले जितने भी टॉपिक्स है उसमें कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी जगह आप लोगों को समझ नहीं आ रही है, मैं एक बार फिर कह रहा हूँ, अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग कि कमेंट राइट इन माय कमेंट सेक्शन, मुझे आप लोग इन्फॉर्म करें, मुझे आप लोग बता दें। आई एम अवेलेबल 24/7 आप, ओके, फॉर यू गाइज, बट यू गाइज आर नॉट राइटिंग, यू गाइज आर नॉट रिप्लाइंग टू माई कमेंट्स, ओके, यू गाइज आर नॉट आंसरिंग मी, सो व्हाट शुड आई डू, ओके, खैर कोई बात नहीं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ चुके होंगे। इसी तरह और भी लेक्चर्स के लिए आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है और लाइक करना ना भूलें। टिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।